राबड़ी देवी जी भी लालू जी के हटने के बाद मतलब एक साधारण सी गृहिणी मुख्यमंत्री बन गई थी। ये कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, अब सब ये नेता हैं ही नहीं, तो ये तो एक राजनीतिक वेश्या है। इनको नेता कब माना जाएगा? कभी नेता नहीं मान सकता है लोग। कैसे मान? भाजपा को लगता था कि इधर भी मेरा उम्मीदवार हो, उधर भी मेरा उम्मीदवार हो, लेकिन महागठबंधन के साथियों ने इसे भापा कि नीतीश कुमार जी कभी इंडिया अलायंस में नहीं थे। वो शुरुआत तक किए थे ना। हाँ, वो अपने आका नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर महागठबंधन में एक सूचना तंत्र के रूप में, वो ऐसी इनकी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है कि अपने दम पर आज के डेट में ऐसी स्थिति है जहां पे आप जनता के बीच में जाएंगे तो हमको लगता है कि अगले चुनाव में जाएंगे तो जदयू का झंडा देख करके हो सकता है दौड़ा करके पीटना शुरू कर दे। जब सीट की बात आई तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत अपनी नहीं है। ये आप लोगों को भी पता है, पूरे बिहार को पता है। ये व्यक्ति सुबह किधर जाएंगे, शाम किधर जाएंगे, कुर्सी का दामन कब तक ये निभाएंगे, ये सबको पता था। नीतीश कुमार आरजेडी के दामन छोड़ करके एनडीए की तरफ जा चुके हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस जो बना था, जिसका शुरुआत नीतीश कुमार ने लोगों के बीच जा करके, सभी जो विपक्षी नेता हैं उन लोगों के बीच जा करके बात करके इंडिया अलायंस बनाया गया था। अब उसका क्या होगा जब वो चले गए? वही शुरुआत किए थे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के आम आदमी पार्टी के नेता, क्या नाम हुआ भैया, विकास जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा इंडिया अलायंस का? अब नीतीश कुमार ही शुरुआत किए और वही हट गए पीछे। नीतीश कुमार जी कभी इंडिया अलायंस में नहीं थे। वो शुरुआत तक किए थे ना। हाँ, वो अपने आका नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर महागठबंधन में एक सूचना तंत्र के रूप में वो आए थे। उनको वहां से भेजा गया था कि किसी तरह से, इसलिए कि जिस तरह से हताशा थी, उनको भेजा गया था कि किसी तरह से आप विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा आप बन जाइए। जो कि भाजपा को लगता था कि इधर भी मेरा उम्मीदवार हो, उधर भी मेरा उम्मीदवार हो, लेकिन महागठबंधन के साथियों ने इसे भापा कि ये व्यक्ति सुबह किधर जाएंगे, शाम किधर जाएंगे, कुर्सी का दामन कब तक ये निभाएंगे, ये सबको पता था। और जिस आदमी में आज तक 18 सालों में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका, उस आदमी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना तो ये महागठबंधन पहले तय कर चुकी थी। लेकिन तब तो ये जिस तरह से सूचना तंत्र के रूप में, खुफिया तंत्र के रूप में काम कर रहे थे, और आने वाले समय में जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो अब बचा खुचा समय था तो लगा कि चलो किसी तरह से मुख्यमंत्री का कार्यकाल मेरा पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने पूरा किया। अच्छा, ये भी हो रहा था क्या कि अगर ये मुख्यमंत्री के रूप में अभी तो है ही, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के पार्टी अगर जीत जाती है पूरे देश में और इनकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस के सरकार बनती है, और उसमें जो है अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो हो सकता है कि अगर इनका भी अच्छा खासा सीट आ जाए तो ये भी हो सकता है कि एनडीए के साथ जाकर के फिर से जो है अब वहां पर भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते थे, जैसे कि बिहार में हो रहा है। देखिए, अब जब सीट की बात आई तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत अपनी नहीं है। ये आप लोगों को भी पता है, पूरे बिहार को पता है। कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। भाजपा के साथ जाते हैं तो 17 सीट लेकर के आते हैं, इधर आते हैं तो 45 सीट लेकर के आते हैं। हो क्या रहा है कि कभी छीका बिल्ली के भाग से टूट जाता है। राजनीतिक कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसकी वजह से ये बार बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी इनकी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है कि अपने दम पर आज के डेट में ऐसी स्थिति है जहां पे आप जनता के बीच में जाएंगे तो हमको लगता है कि अगले चुनाव में जाएंगे तो जदयू का झंडा देख करके हो सकता है दौड़ा करके पीटना शुरू कर दे। ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति है। बता तो रहे, ऐसी स्थिति अगर गांव में जाइएगा और कहीं पे जाइएगा ना तो दौड़ा करके पीटना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति। या ये भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस में जो है इनको लोग नेता नहीं मान रहे होंगे, इसलिए भी अलग हो गए होंगे। ये नेता हैं ही नहीं, तो ये तो एक राजनीतिक वेश्या है। इनको नेता कब माना जाएगा? कभी नेता नहीं मान सकता है लोग। कैसे मानेगा? नेता नहीं है तो कैसे? ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वां बार शपथ ले रहे हैं। आज तक इतिहास में कोई देश में बना है 9 बार मुख्यमंत्री? बताइए, 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में कोई शपथ लिया है? ये आपको पता है कि मतलब नेते मुख्यमंत्री बनता है। इसके पहले मधु कोड़ा भी निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे। राबड़ी देवी जी भी लालू जी के हटने के बाद मतलब एक साधारण सी गृहिणी मुख्यमंत्री बन गई थी। ये कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियों के आधार पर जब मुख्यमंत्री तय होना शुरू हो जाता है और जनता के जागरूकता के अभाव में परिस्थितियां पैदा होती है, ठीक है। आज सवाल कीजिए चिराग पासवान जी से जाकर के कि आपका फैसला क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन खैर, वो एक दिग्गज राजनेता हैं, उनकी एक पृष्ठभूमि है और पृष्ठभूमि उनकी भी सामने आएगी। इनको आज भी वो नकारे हैं, आज भी नकारे हैं। परिस्थिति के अनुसार से देखा जाएगा कि कल क्या हो।
देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लगातार मैं आपको अपडेट यहाँ से देते रहूंगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।